ये दो भाई हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप के लिए जीरो पिच तैयार करी, इन्वेस्टर से जीरो पैसे लिए, मार्केटिंग पे जीरो पैसा लगाया और जीरो से जीरोधा बनाया। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। ये है टाइकून्स ऑफ इंडिया, ब्रिलियंस बिहाइंड बिलियंस। 21वां एपिसोड। पिछली बार टाइकून खुद ही आए थे, विवेक ओबरॉय। उन्होंने आकर के कई स्ट्रैटेजी सिखाई। मैंने आपको सुनील भारती मित्तल, राजीव दीक्षित, मुकेश भाई अंबानी, गौतम अडानी, जेआरडी टाटा, राकेश झुनझुनवाला, कईयों की बात करें, लेकिन आज बात करूंगा दो ब्रदर्स की जिन्होंने इंडिया का लार्जेस्ट ब्रोकिंग फर्म, उसके फाउंडर्स हैं करण अर्जुन ऑफ स्टॉक मार्केट, फाउंडर्स ऑफ जीरोधा नितिन कामत और निखिल कामत, जिनकी बात करने वाला हूं कि बिना पैसा लगाए, बिना पैसा खर्च किए अद्भुत काम कैसे कर दिया। आज 20% भारत का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इस समय केवल जीरोधा पे अकेले हो रहा है। हर 5वां ट्रेड जो भारत में हो रहा है वो जीरोधा पे हो रहा है। ऐसी बूटस्ट्रैप्ड कंपनी जिसने किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं लिया, किसी से पैसा नहीं लिया, कोई कर्जा नहीं लिया, किसी को अपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करी, बिना पैसा खर्च किए कस्टमर दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के लाए। ये सीखोगे, आज आप सीखोगे। धंधा बड़ा करने के लिए पैसा नहीं, दिमाग चाहिए, और सारे ढक्कन खोल दूंगा। इतना प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न आज इन्होंने बनाया। आज हम क्या सीखेंगे? सुपीरियर प्रोडक्ट मार्केट फिट अगर ले आओ ना तो कस्टमर लाने का खर्चा खत्म। कोक का यानी कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन नेगेटिव। कस्टमर आएगा, पैसा नहीं लगेगा कस्टमर को लाने में, ढूंढ के उल्टा दे के जाएगा। जीरो मार्केटिंग स्पेंड के बावजूद कस्टमर एक्विजिशन में अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे कैसे छोड़े? एक के बाद एक स्ट्रैटेजी। पहली, फ्रूगल इनोवेशन। जन्म कैसे हुआ था जीरोधा का? जन्म कैसे हुआ? कामत का अपना गोल था कि हर रोज गड्ढा खोद करके पानी नहीं निकालूंगा, ऐसी पाइपलाइन बनाऊंगा। नल का खोला, पानी गिरा, नल का खोला, पानी गिरा, नल का खोला, पानी गिरा। ऐसी पाइपलाइन तैयार कर दो। कौन रोज रोज कुआं खोदेगा? कौन रोज रोज गड्ढा खोदेगा? नल का खोलो, मुनाफे का पानी मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता ही रहे, लंबे समय तक मिलता रहे। कामत ब्रदर्स शुरुआत कैसे हुई बता देता हूं। कॉल सेंटर में नौकरी करते थे। कॉल सेंटर में हेल्थ इंश्योरेंस बड़े बड़े अमीर लोगों को बेचते थे। बड़े बड़े अमीर लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस बेचते थे, तो उनका डेटा समझ में आया, उनसे बात करनी समझ में आई। 8,000 रुपये महीने की नौकरी थी। दोपहर में करते थे ट्रेडिंग, रात को करते थे कॉल सेंटर में काम। दिन भर करेंगे ट्रेडिंग। अच्छा, ट्रेडिंग करते करते इनको मल्टी बैगर स्टॉक समझ में आने लग गए, पैसा कमाने लग गया। अब दोस्त रिश्तेदार बोलने लगे, भाई मेरा पोर्टफोलियो देख लो, मेरा पोर्टफोलियो समझा लो, ऐसा संभाल लो कि कामत ब्रदर्स ने। फिर उसके बाद कामत एसोसिएट शुरू किया। यहां से शुरुआत हुई। सब ब्रोकर बने ये रिलायंस के। लेकिन जब सब ब्रोकर बनते तो भैया कमीशन भी देनी पड़ती है, फ्रेंचाइज फीस भी देनी पड़ती है, खर्चा भी होता है। इनको आदत नहीं है। ये दोनों अलग आदमी है, ये बहुत ही अलग आदमी है। इनको पैसा खर्च करने की आदत नहीं है। नाम ही क्या है? जीरोधा। जीरो रोधा, रोध, अवरोध, रोध वर्ड सुना? रोध, अवरोध, कोई रुकावट हो, संस्कृत का शब्द है ये। कोई जीरो ऑब्स्टेकल हो जाए, जीरो रोध आ जाए, कोई रोधा ही ना आए तो जीरोधा बन गया। ये प्रॉब्लम को टॉलरेट नहीं, एलिमिनेट करो। इन्होंने क्या किया? ये सोचे भैया ऐसा है, मेरे को इस समय इतना पैसा देना पड़ रहा है रिलायंस को, अपना क्यों नहीं करूं काम? खाली ब्रोकरेज पे काम करता हूं, पोर्टफोलियो मैनेज ही नहीं करता। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बंद कर दिया। दूसरों को स्टॉक रेकमेंड करना, स्टॉक रेकमेंड, इसमें लगा बढ़ेगा, इसमें लगा टिप पकड़, इसमें लगा बोलो बंद। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, क्योंकि बाय सेल रिकमेंडेशन में किसी दिन अगर आपने पैसा नहीं कमाया तो जो ब्रोकरेज का धंधा था, शेयर ट्रेडिंग, वो भी रुक जाएगा, उससे भी कस्टमर लौट जाएगा। कस्टमर को एक चीज पसंद नहीं आई, आपकी बाकी 4 भी नहीं खरीदता है। एक में गड़बड़ की तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कस्टमर लूज कर जाएगा ब्रोकरेज के धंधे से भी। आपको समझ में नहीं आ रहा तो इजी करता हूं। एक तरफ ब्रोकरेज, एक तरफ पोर्टफोलियो। ब्रोकरेज है जिस समय आप कोई भी आता है, एक आदमी शेयर बेच रहा है, एक आदमी खरीद रहा है, एक छोटी सी ब्रोकरेज देके जाएगा। पोर्टफोलियो है कि भाई तेरे पैसे को मैं लगा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कहां लगाना है। ब्रोकरेज क्या होता है? जैसे आप सामने वाले की इन्वेस्टमेंट को, आपको कोई मैनेज नहीं करना, वो खुद ही मैनेज कर रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो में मेरे को मैनेज करना पड़ जाएगा। ब्रोकरेज में मेरे को हर ट्रांजैक्शन होगा, मुझे पैसा मिल जाएगा। तू कमा मत कमा, मुझे मतलब नहीं, तू आएगा पैसा देके जाएगा, जो खरीदेगा वो भी देगा, जो बेचेगा वो भी देगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सारी जिम्मेदारी मेरे पे आती है कि भाई जो कमा के देना है, क्योंकि ब्रोकिंग में कोई जिम्मेदारी है नहीं। तेरी मर्जी से तू खरीद रहा है, तेरी मर्जी से तू बेच रहा है, तेरा दाम, तेरी मर्जी का काम, लोग लेंगे सुबह शाम। किसका नाम? जीरोधा का नाम है जी। तो जीरो प्लान सब करते हैं। कामत ने प्लानिंग कर दी। क्या कर दी? उसने कहा मैं जीरो वीसी फंडिंग लूंगा, बाजार से पैसा लूंगा नहीं, पूरा बूटस्ट्रैप करूंगा। कामत ने कैलकुलेट कर लिया कि ब्रोकरेज जो है ना, कैपिटल लाइट बिजनेस है। अगर मैं टेक्नोलॉजी बना दूं, कैपिटल लाइट, पैसा लगना ही नहीं है। मैं समझाया तुम ब्रोकरेज बिजनेस क्या है? मिडिल मैन है, ये खरीद रहा है, ये बेच रहा है, मैं पैसे कमा रहा हूं। यानी कि मतलब क्या है? पोर्टफोलियो मैनेज करो तो कभी कमाओ, कभी नहीं भी कमा पाओ। आगे बढ़ा तो कमाई हो जाएगी, नहीं तो नहीं भी होगी ठीक से कमाई। लेकिन प्लेटफॉर्म बनाओ, जिंदगी भर कमाओ। आपने एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना दिया, जब बायर सेलर आएगा आप आगे बढ़ते जाओगे। ब्रोकर जो है ना, वो अपनी सर्विस के लिए कॉम्पनसेट किया। कामत का मंत्र है, क्या मंत्र है? मेरे को आई चूज प्रॉफिटेबल बिजनेस। हाँ जी, मुझे कोई लॉन्ग टर्म फैंसी ओवरहाइट वैल्यूएशन नहीं चाहिए। आई चूज प्रॉफिटेबल बिजनेस विद फ्रीडम इन लॉन्ग रन। और किसके खिलाफ? ओवरहाइट नकली फैंसी वैल्यूएशन मुझे चाहिए नहीं है। कहते हैं भैया मुझे बाजार में किसी की पार्टनरशिप नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सेल्फ फंडेड, मिनिमाइज तरीके से। ने 4 काम किए। जीरो टेक्नोलॉजी कॉस्ट से किया,
कस्टमर को लाने का खर्चा घटाया, रेलेवेंट कस्टमर लेकर क्या है, ओपेक्स केपेक्स लगाने में समझा देता हूँ एक एक करके। जीरो टेक्नोलॉजी कॉस्ट क्या है, ये पहले का पहला पॉइंट है। जीरो टेक्नोलॉजी क्या है, अब जो है इसको ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर अगर उस समय 2010 में बनाना था तो 2-4 करोड़ रुपए लग जाने थे, मिनिमम 2 करोड़ लग ही जाने थे। रिसेशन हुआ था उस समय, मार्केट क्रैश हुआ था 2008 में, रिसेशन के बाद रिटेल इन्वेस्टर निकल गया बाहर, रिटेल इन्वेस्टर आ नहीं रहा, पार्टिसिपेट कर नहीं रहा। उससे पहले 2007 में 2 लाख करोड़ का रिटेल इन्वेस्टमेंट था, लेकिन अब जो है 2009 में 1 लाख करोड़ हो गया, आधा हो गया लगभग। अब वो आधे के चक्कर में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, जहां आशीष चौहान जी चेयरमैन भी हैं, एनएससी सोच रहा था कि रिटेलर इन्वेस्टर को कैसे लेके आऊं, रिटेल ट्रेडर को कैसे लेके, रिटेल जो मतलब जो छोटा मोटा व्यापार साथ में हमारा आके करेगा, ट्रेडिंग करेगा करके। तो एनएससी ने कहा सारे ब्रोकर आओ हमको आइडिया दो, उसने ऐड निकाल दिया अखबार में, सबके सब आओ भैया आइडिया दो हमको, जैसे मदद मांगते हैं भाई आप लोग बताओ हमको। कामत ब्रदर वहां पहुंच गए, कहते हैं आप मेरे को टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना दो। क्या बोले, मुझे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना दो, सारे के सारे इन्वेस्टर को मैं खाली एनएससी में लेके आऊंगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मैं एक्सक्लूसिव पार्टनर बन जाऊंगा, कहीं और बीएसई में तो जाने नहीं दूंगा, सबको एनएससी में ले आऊंगा। ये यार 1-8 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए खर्च करना है। एनएससी ने कहा यार आइडिया तो अच्छा है, तुम्हारे लिए टेक्नोलॉजी बना के देना, एक छोटा प्लेटफॉर्म बना के देना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है, तो हमारे धंधा बिल्ड करोगे आप। जो है एनएससी ने जीरोधा के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना दिया। अब 8% नए डीमैट अकाउंट अगले ही साल जीरोधा ने खोल दिए। 8% जो है ना, कंसीडरिंग जीरोधा अभी शुरुआत किया था जहां पे 40 बड़े जाइंट थे, जिस समय शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, एडलवाइस ब्रोकिंग, कोटक सिक्योरिटी, एचडीएफसी सिक्योरिटी, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एक्सिस डायरेक्ट, ये सब बड़े बड़े थे। उसके बावजूद 8% अकेले जीरोधा ले आया। जीरोधा ने जाइंट्स के बीच में अपनी एक जगह बना ली। दूसरी चीज, कस्टमर लाते वक्त कस्टमर लाने की जो कॉस्ट है उसको नहीं बढ़ने दिया। उसने कहा कि भाई मेरा कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है, और मैं कॉल सेंटर के एक्सपीरियंस में मेरा पुराना 1 लाख लोगों का एचएनआई का हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल याद है ना आपको, जो पहले इंश्योरेंस बेचते थे, थोड़ी देर पहले बताया कॉल सेंटर में इंश्योरेंस बेचते थे, वो 1 लाख कस्टमर का इन्होंने बेस बना रखा, जिनसे उन्होंने कभी ना कभी बात करी थी, उनको टारगेट किया। टारगेट करते हुए 1 लाख में 7,000 कस्टमर तुरंत से कस्टमर बन गए, आ गए, है कि नहीं? कॉस्ट नहीं लगने दी, नया कस्टमर लाने के लिए ऐड नहीं करनी पड़ी, टीवी पे नहीं गए, आउटडोर नहीं गए, पेपर पे नहीं गए, प्रिंट पे नहीं गए, रेडियो पे नहीं गए, हाँ, जिंगल रेडियो को नहीं चलाया उन्होंने, हाँ, और मुर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। अबे वो तो खुश हैं, लेकिन ऐड देने वाला दुखी हो जाता है, इनके पैसे लग जाते हैं। तीसरी चीज बड़ी ध्यान से, रेलेवेंट कस्टमर को लाओ, फटाफट काम करेगा वो। इनको ये बात समझ में आ गई, जो टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला आदमी है वो 18 से 35-40 साल का है। 18 से 40 साल के अंदर का जो आदमी है वो टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, क्योंकि जो ओल्ड जनरेशन है उनकी आदत क्या, बैंक जाके काम करेंगे, ब्रोकर के पास बैठ के काम करेंगे, पेन कागज पे लिखेंगे। यंगस्टर जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, लेकिन पिताजी जो हैं वो आज भी बैंक जाके काम कराएंगे। अब इनको रिलेशनशिप मैनेजर रखने पड़ जाते, बूढ़े बूढ़े अंकल के लिए बेटा इतना पैसा लगा दो, बेटा रिलेशनशिप मैनेजर रखना पड़ जाएगा, उसको समझाने के लिए यहाँ लगाओ नहीं लगाओ। अब बच्चा जो है, बच्चा मतलब यूथ जो है 22, 25, 28 साल का है, वो टेक्नोलॉजी पर सब चीज़ देख लेगा, वहाँ से पैसा बच गया इनका। इनको बड़े बड़े रिलेशनशिप मैनेजर नहीं रखने पड़े, एक रिलेशनशिप मैनेजर 1-1 लाख रुपये महीने तनख्वाह ले। अब इतने जो रखने पड़े इनको 1000 रखने पड़ जाए, 1000 इंटू 1 लाख, बड़े बहुत बड़ी कॉस्ट हो गई है जी। कम से कम 10 करोड़ रुपए महीने का मेरा खर्चा बढ़ गया, यानी कि 120 करोड़ रुपए साल का मेरा खर्चा बढ़ गया। अब मिनिमम केपेक्स ओपेक्स, उसमें इन्होंने क्या किया, कामत ने क्या किया, सारा का सारा काम डिजिटल करना शुरू कर दिया। ऑफलाइन ब्रांच बनाई नहीं, है ना, जो रोज के खर्चे हैं उसको इन्होंने ऐसा कर दिया कि इतना ऑटोमेट कर दिया कि फंड सेटलमेंट और ट्रेड का एग्जीक्यूशन ऑटोमेट हो गया। ह्यूमन इंटरवेंशन आया ही नहीं। ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं आने से उस समय पे इन्होंने बॉट्स को बिल्ड करना शुरू किया था। मतलब शुरुआत थी अभी चैट बॉट्स की, आए नहीं थे बाजार में, सबसे पहले वालों में से थे जो वर्चुअल असिस्टेंट ले आए कि मैं टेक्नोलॉजी से काम करूंगा। अब क्या है, आने वाले समय में चैट बॉट्स का उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया। जैसे जैसे साल बढ़ते गए, टेक्नोलॉजी आती गई। अब चैट बॉट का चक्कर क्या है, वो संडे को छुट्टी लेता नहीं, वो 26 जनवरी 15 अगस्त को छुट्टी लेता नहीं, वो रात को सोता नहीं, उसको बुखार चढ़ता नहीं, तनख्वाह बढ़ाने की धमकी देता नहीं। हाँ, मैन पावर के साथ तो बहुत दिक्कत है। उसके बाद शादी है, शादी के बाद हनीमून भी है, हनीमून के बाद बच्चा भी होने वाला है, बच्चे में पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी, अरे कितना लीव भैया, बॉट बनाओ, खर्चा बचाओ, मैन पावर कॉस्ट बचा लिया। फायदा ये हुआ कि जीरोधा का पहले 6 महीने में ही ब्रेक इवन हो गया। सारा पैसा जो लगाया था 2 करोड़ के आसपास उन्होंने शुरू में पर्सनल अपना भाइयों ने लगाया था, जो कमा के रखे थे ना, कॉल सेंटर के बाद ट्रेडिंग करते थे, पैसा कमा रहे थे खूब, वो 2 करोड़ उन्होंने लगा करके बिल्ड कर दिया, पैसा वापस आ गया सारा का सारा। आज भी इनके केवल 1100 एम्प्लॉय हैं, जिनमें से 950 घर से काम करते हैं। बड़ा ऑफिस नहीं चाहिए, ऑफिस का रेंट नहीं देंगे, ऑफिस में जो खाना खिलाना पड़ता है, चाय कॉफी नाश्ता सैंडविच, कईयों को दामाद बना के रखना पड़ता, कुछ नहीं करना, कैब नहीं देनी, आना नहीं जाना, पिक नहीं है, ड्रॉप नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है जी, कोई चक्कर ही नहीं है। सारी की सारी सेविंग वो चले जा रही इनकी। अब स्टॉक्स को देखो, अब दूसरी तरफ अब स्टॉक्स ने वीसी का पैसा भी लिया, वेंचर कैपिटल का पैसा भी लिया, बाजार से पैसा भी रेज किया। 2008 से लेकर 2023 तक लॉस में रहा आज तक। और जीरोधा अपस्टॉक्स दोनों इकट्ठे शुरू हुए थे, ये समझ लो, दोनों इकट्ठे शुरू हुए थे। कामत जो है फ्रूगल इनोवेशन, पैसा नहीं लगाएंगे। ये वीडियो से आपको समझ में आएगा बिना पैसा लगा धंधा कैसे बढ़ाते हैं, ये समझ में आएगा आपको। अब स्टॉक 15 साल तक लॉस करता रह गया। कामत का मैथ बोलते हैं, कामत का मैथ है जी, KAMATH। तो इनका भी जो MATH है ना, मैथ,
मुनाफा तगड़ा, खर्चा हल्का, इनका मैथ ही अलग है। बूटस्ट्रैप कंपनी समझते हो ना, जो जैसे जोहो है, जोहो भी 1996 में शुरू हुई थी। आज देखो इस समय पिछले साल लगभग 2000 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया उन्होंने। गांव में का चला रहे हैं, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं करते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, साइरस पूनावाला की, जिन्होंने वैक्सीन किंग ऑफ द वर्ल्ड बना दिया गया इनको, 2023 के अंदर बिना किसी को इन्वॉल्व किए लगभग 4-4.5 करोड़ का, 4200 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया इन्होंने। देखो भैया, आप में से जो भी व्यूअर ये टाइकून्स ऑफ इंडिया की सीरीज देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, सोच रहे हैं मेरी फेवरेट पर्सनालिटी का नंबर कब आएगा, आपको पता नहीं, हो सकता है प्लेलिस्ट में जाके देखो, आपकी फेवरेट पर्सनालिटी का वीडियो बन चुका हो। कई लोग बोलते हैं इनका बनाओ, नारायण मूर्ति का बनाओ, बहुत बन चुके हैं। एक के बाद एक मैं 52 हफ्तों तक 52 एपिसोड दूंगा, पैसा नहीं लूंगा आपसे, लेकिन प्ले लिस्ट में जाकर के देखो, चैनल सब्सक्राइब करके रखो तो मिल जाएगा, तो छूट जाएगा आपसे। एक क्विज कर लूँ आपसे, पता तो चले कि देखते हो कि नहीं देखते हो। वो कौन से मशहूर बैंकर थे टाइकून्स ऑफ इंडिया में आए थे, कौन से मशहूर बैंकर थे जिसने मारुति का आईपीओ लेकर के आए, और ये बैंकर आज प्राइवेट बैंक्स में सबसे अमीर बैंकर हैं भारत के। आनंद महिंद्रा के साथ मिलकर के इन्होंने अपना बैंक बनाया था। बताओ बैंक का नाम क्या है, बैंकर का नाम क्या है? चलते फास्ट। और दूसरी स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट मार्केट फिट ऐसा लेकर के आओ जिससे प्राइस डिस्क्रिप्शन वाला प्रोडक्ट मार्केट फिट, पैसा लगे नहीं, सामने वाले को लगे यार तो पैसा नहीं दे रहा, इतनी बढ़िया सेवा दे रहा है। ये इंडिया के पहले डिस्काउंट ब्रोकर बने। समझो कभी कभी होता है ना, कुछ ऐसी दुकानें होती हैं, दुबई में एक जगह देखी थी मैंने दुकान, हर चीज़ वहाँ पे ऐसा था कि जी हर चीज़ 10 दिरहम की, या हर चीज़ 100 दिरहम की, या हर चीज़ 100 रुपए की। हर वैरायटी आइटम पे सेम डिस्काउंट मिल रहा हो, हर एक चीज़ 100 रुपए की। कामत ने भी ऐसे सोचा यार ब्रोकर में डिस्काउंट दे दिया जाए ताकि कस्टमर ही कस्टमर को लेकर के आए, और मुझे कस्टमर लाने का पैसा ना लगाना, मैं लगाऊंगा ही नहीं पैसा। या आदमी अलग है, दोनों भाई अलग है। इन्होंने क्या किया, पहले तो अपना खर्चा घटाया, प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, अब सोचे कि कस्टमर का खर्चा कैसे घटाऊं। कहते हैं कि अगर तुम स्टॉक खरीदते हो या बेचते हो, तुमको ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती है। अमूमन सबके सब 1% लेते थे, सुनना ध्यान से, 1% लेते थे। ये पहला बंदा जो फ्लैट फी मॉडल लेके आया, बोलो तुमने 1 करोड़ रुपए की अगर ट्रांजैक्शन करी हमारे यहाँ पे तो 1 लाख देना पड़ेगा। ये क्या कहते हैं, हर एक बाइंग या सेलिंग पे आप खाली 20 रुपया दोगे, 20 रुपया दो। इतना वॉल्यूम ले आए, पहले थे भारत के अंदर जो इस प्रकार का डिस्काउंट लेकर के आया। कस्टमर की प्रॉब्लम, कस्टमर तो किसी प्रॉब्लम को रियलाइज करे, उससे पहले ये सोल्यूशन रिलीज कर दें, है जी, क्या बोलता हूँ भाई, बढ़िया। कस्टमर प्रॉब्लम रियलाइज करे, ये सोल्यूशन रिलीज कर दें, ऐसा सोल्यूशन रिलीज किया इन्होंने, अद्भुत काम किया। केवल 20 रुपया एक ट्रेड का प्रोडक्ट मार्केट फिट लेकर के आ गए। 20 की फीस ने कमाल कर दिया इनको, 20 की फीस, लोग हैरान हो गए। स्ट्रॉन्ग कस्टमर डिमांड आ गई, बहुत बड़ा कस्टमर रिटेंशन हो गया। 20 रुपए लग रहे खाली, 20 रुपए लग रहे खाली। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ एकदम स्प्रेड होने लग गया, इतनी ऑर्गेनिक ग्रोथ हो गई। प्रोडक्ट मार्केट फिट ना, जैसे एयरबीएनबी समझते हो, प्रोडक्ट मार्केट फिट है भाई, किसी को मकान अपना किराए पे चढ़ाना है, रेंट आउट करना, कुछ भी करना है, स्पेस देना है, प्रोडक्ट मार्केट फिट है। जो किराए पे लेने वाला आ रहा है, किराए पे देने वाला आ रहा है, मतलब 2 दिन 5 दिन का किराया, 1 महीने का किराया, 6 महीने का किराया, देने लेने वाले दोनों आ रहे हैं। फोन पे ने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट फिट किया, लगभग 50% मार्केट शेयर हो गया यूपीआई में, 48% मार्केट शेयर हो गया इनका। प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए बढ़िया। जीरोधा ने ऐसा मार्केट फिट तैयार किया ना जिसकी चर्चा करने में कोई खर्चा ही नहीं हो रहा था इनका। कस्टमर कुछ इस तरह से प्रोडक्ट का आदी हो जाए जैसे कस्टमर से मेरी शादी हो जाए, एक बार आए कभी छोड़ के ना जाए तो बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। जीरोधा में और दूसरों में फर्क समझ लो, एक लाइन में समझा देता हूं। जीरोधा 20 रुपए लेता था, बाकी लोग 1% लेते थे। समझो आपने 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग करी, जीरोधा 20 रुपए लेगा, बाकी लोग 1% लेंगे, 1 लाख का, यानी कि 1000 रुपए लेंगे। 20 रुपए और 1000 रुपया फर्क साफ था, एकदम शीशे की तरह साफ चमकता हुआ फर्क था। जिससे ही आपका कोई भी ट्रेड वॉल्यूम या वैल्यू बढ़ जाता है, 2000 रुपए से ऊपर, 20,000 से ऊपर, 2 लाख से ऊपर, 20 लाख से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर, 20 करोड़ से ऊपर, ये खाली 20 रुपए लेता है। तो सारे बड़े वॉल्यूम वाले इसी के पास आ गए। आज जो है ना, आप किसी कम से कम 500 तो मेरे ख्याल से ऐसी कंपनियां होंगी जिनका इस समय शेयर प्राइस, एक शेयर का टुकड़ा लेने का 2000 रुपए से ऊपर होगा, और 2000 रुपए पे ये कितना ले रहा है, 20 रुपया, है ना। तो इसलिए ये सस्ता पड़ने लग गया लोगों को। जीरोधा ने क्या किया कि इस प्राइसिंग मॉडल पे भी खूब अर्न किया। कैसे अर्न किया? जीरोधा पूरी तरह डिजिटल था, बाकी सब ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे थे, बाकी सब लोगों ने अपने मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, आरएम रखे हुए थे, जोनल मैनेजर रखे हुए थे, जी, स्टेट हेड रखे हुए थे, नेशनल हेड रखे हुए थे, बड़ी टीमें लग रखी थी। अच्छा, ये क्या करें, पोर्टफोलियो मैनेज करनी तो रिसर्च नहीं करनी। पोर्टफोलियो मैनेज करने में किसी को, हमारे को बताना पड़ता भाई यहाँ पैसा लगाओ, यहाँ पैसा लगाओ, रिसर्च करनी पड़ती है, एडवाइजरी देनी पड़ती है, इक्विटी को एनालाइज करने वाले एनालिस्ट रखने पड़ते हैं। इन्होंने सारा का सारा कैश आउटफ्लो बचा लिया, मैन पावर कॉस्ट बचा ली, स्टॉक एनालिसिस रिकमेंडेशन करेंगे नहीं हम तो, तुम आओ खरीदो, तुम आओ बेचो, हम पैसा कमाएंगे, है जी। तुम आओ, तुम पैसा लगाओ, तुम आओ, तुम पैसा लेके जाओ, हम पैसा कमाएंगे। अब खाली कॉस्ट कम नहीं थी, एक बड़ा कमाल किया, ट्रांसपेरेंसी ला दी। बाकी लोग जो 1% लेते हैं ना, उसमें बताते नहीं है कि ब्रोकरेज कितनी है, ट्रांजैक्शन का चार्ज कितना, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का चार्ज होता है, सेबी थोड़ा सा पैसा लेती है, सेबी का चार्जेस क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कितना है, स्टैंप ड्यूटी कितनी है। इन्होंने सारी की सारी चीज़ों का कैलकुलेटर लगा दिया, ब्रोकरेज कैलकुलेटर। ब्रोकरेज कैलकुलेटर से आदमी को पता चलता है कितने पैसे लग रहे हैं मेरे, मैंने कितने दिए। बाकी लोग जो है ना,
सब कुछ छुपा के रखते थे। हाँ, ये जी इसमें बहुत पैसे लग जाते हैं जी आपका एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज भी लग जाता है जी, सेबी के पैसे भी लगते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन के पैसे, स्टैम्प ड्यूटी, मैं ले तो 1% रहा हूँ जी। इसने सारी चीज़ का एक ऑटोमेटेड कैलकुलेटर बना दिया और वो कैलकुलेटर से सबको एक क्लिक में समझ में आ जाए मेरे एक्चुअली पैसे कितने जा रहे हैं। ये करने से इतना वर्ड ऑफ माउथ फैला। भैया प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि कस्टमर ही कस्टमर को लेकर के आए और आपकी बात बन जाए। जब कस्टमर दूसरे कस्टमर को आपके बिजनेस के बारे में बात करेगा तो तभी तो आपका बात अपने आप बनेगा, क्योंकि वो दूसरों से आपके बारे में बात करेगा। और यही वर्ड ऑफ माउथ हुआ, सब लोगों ने बताना शुरू कर दिया भैया इसने तो कैलकुलेटर ला दिया है, इसकी रेपुटेशन बढ़ गई, इसकी इज्जत बढ़ गई। और रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी। ओहो, रेपुटेशन तो करेंसी है। इंपैक्ट ये हुआ कि 2012 में ही इनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे हुई कि पहले 200 अकाउंट पर मंथ खोलते थे, अब ये 1000 अकाउंट पर मंथ खोलने लगे 3 ही महीने के अंदर। एवरेज ट्रेड इनके 4 गुना बढ़ने लग गए अपने आप ही। फ्लैट फी मॉडल थी और आज जो 15 करोड़ डेली ट्रेडर की जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बीएसई एनएसई पे कंबाइंड, उनमें से 3 करोड़ ट्रेड खाली इनके प्लेटफॉर्म पे हो रही है 15 करोड़ में से। ये रिकरिंग रेवेन्यू। जैसे आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस होता है वो भी रिकरिंग रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी रिकरिंग रेवेन्यू, मेंबरशिप प्रोग्राम होते हैं वो भी रिकरिंग रेवेन्यू होते हैं। नेटफ्लिक्स जो है वो रिकरिंग रेवेन्यू का पैसा लेता है आपसे। हाँ जी, नेटफ्लिक्स ने भी रिकरिंग रेवेन्यू के चक्कर में 20,000 करोड़ का प्रॉफिट किया पिछले साल। Naukri.com रिकरिंग रेवेन्यू है। किससे ले रहा है? जो जॉब मांगने आ रहा है, जो जॉब देने आ रहा है। हाँ जी, एम्प्लॉय से भी ले रहा है, एम्प्लॉयर से भी ले रहा है और लंबा पैसा कमा रहा है उसमें। सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस हो गई, रिकरिंग रेवेन्यू। यही सोचता है जीरोधा हमेशा कि भाई लो मार्जिन हाई वॉल्यूम, कस्टमर बेस इतना बढ़ा लो कि कम मार्जिन पे भी खेल पाओ। जहां सबने ट्रेडिंग पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए, कामत ने कॉस्ट कम करके अपने कस्टमर बढ़ाए और जितने कस्टमर बढ़ते गए बाद में क्रॉस सेल अपसेल भी किया और चीजें करी। आपको बताता हूं अभी आपको, ऐसे पहले समझ लो। पिछली बार विवेक ओबरॉय जी आए थे टाइकून ऑफ इंडिया सीरीज में, बहुत पसंद किया लोगों ने वीडियो। आइडिया टू आईपीओ के इवेंट में आए थे वो। उसी हमारे विवेक ओबरॉय जी टाइकून ने वहीं आकर के बात करी थी कि कस्टमर को कम खर्चे में कैसे जोड़ा जाए। मैंने क्या किया, ये आइडिया टू आईपीओ का ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पे सारे बिजनेसमैन, बहुत छोटी फीस लेता हूं मैं आइडिया टू आईपीओ की, ज़्यादा पैसे नहीं लेता हूं मैं। ध्यान रखना, बोर्ड लाइन नंबर दिया और पता कर लेना। आपकी आईपीओ के थ्रू आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी कैपिटल को रेज करना, बाजार से पैसा लेना, आपको ग्रोथ फंड चाहिए, आपको कर्जा घटाना है, आपको नया कस्टमर लेकर के आना है, आपको अपनी विजिबिलिटी सब जगह बढ़ानी, क्योंकि आप बीएसई एनएसई पे लिस्टेड हो चुके हैं। आपको अपने ब्रांड को रिकॉग्नाइज कराना, पीआर, अखबार, अपने आप न्यूज चैनल आपके बारे में बात करेगा, आपके नियम कानून गवर्नेंस जो है वो सारे ठीक हो जाते हैं। बढ़िया पैसा आता है तो टैलेंट भी लेकर के आते हो, अच्छी लीडरशिप लेकर आते हो, मैन पावर लेकर आते हो खुद ही। ये नहीं कि गधा मजदूरी करते रहे। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ। आप जो शेयर होल्डर है उसके बाद लिक्विडिटी होती है, और जब आपका इतना नाम हो जाता है एक्सपोर्ट के ऑर्डर अपने आप आने लग जाते हैं, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हो। आपको पूरी दुनिया देख रही होती है कि अरे आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा, आगे इससे धंधा करो, एक्सपोर्ट के ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। यहां पे हम आपको सिखाते हैं आइडिया टू आईपीओ में। इस बार मैं जनवरी में कर रहा हूं। डेट आपके सामने, मोबाइल नंबर आपके सामने। आपको एंट्री एग्जिट बैरियर सीखना है, आपको ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन सीखना है, पॉजिटिव कैश फ्लो बिल्ड करना है, कैश ग्रोथ प्रॉफिट को डिफरेंस को समझना है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन की तैयारी करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपना बड़ा करना है, फ्रेंचाइज मॉडल बनाना है, रिपीटेबल बिजनेस मॉडल लेके आने, कर्जे की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। 800 लोग बुला रहा हूं इस बार मैं। पिछली बार मैंने याद है 2000 सीट रखी थी, 4000 लोग आ गए थे। इस बार मैंने सीट और कम करी है, 800 लोग बुलाए हैं। क्योंकि इसमें मैं क्या करता हूं, जिनका भी अभी बिजनेस शुरू हो रहा है उनको नहीं बुलाता हूं। 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 करोड़ का बिजनेस है तो बुलाता हूं मैं उनको। 19 जनवरी को मिल रहे हैं हम सारे के सारे। आप देखिए, आइएगा। मैं अभी आपको तीसरी स्ट्रैटेजी पे लेके जा रहा हूं। टेक्नोलॉजी को प्रोडक्ट बना दो, प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी मत डालो खाली। टेक्नोलॉजी को ही मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना दो। मेक टेक एज मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट। इन्होंने टेक्नोलॉजी को इतना वैल्यूएबल बना दिया। अच्छा, आपका टेक्नोलॉजी बनाने के पैसे नहीं थे। जैसे आजकल पीछे शादियों का सीज़न था, कभी कभार लोगों के पास ना कपड़े नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, अभी शादी में जाना है, कपड़े पहनने अलग अलग कितनी बार खरीदे, किसी दोस्त से कोट मांग लाते हैं। आपका पैसा खर्च ना हो। कामत ने भी सोचा यार करोड़ों का काम फ्री में कर लें, कस्टमर ही कस्टमर को लेकर आए, बात बन जाए। तो ये मैं टेक्नोलॉजी किसी से ले लूँ क्या? अभी तक ये खाली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ काम कर रहे थे, कोई याद है ना, उन्होंने इनकी टेक्नोलॉजी बना के दी थी। अब जीरोधा जो है ना बीएसई का काम नहीं कर पा रहा था। 2013-14 का समय आया, अपस्टॉक्स और एंजल वन ने अब तक जीरोधा की लो कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी मॉडल को कॉपी मारना शुरू कर दिया। जो जीरोधा ने अब तक किया पिछले 4-5 साल में, 3-4 साल में, वो चीज अब क्या है, उसने देख लिया कि भैया अब स्टॉक्स ने भी, एंजल वन ने भी, हम भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं। अब कस्टमर के पास रीजन नहीं था केवल जीरोधा के पास रुकने का। कस्टमर छोड़ के इधर उधर भी जाने लग गए थे। अब जीरोधा ने देखा कि यार मैं थर्ड पार्टी से टेक्नोलॉजी ले रहा हूं, बाहर की टेक्नोलॉजी अगर ले रहा हूं, किसी और की टेक्नोलॉजी ले रहा हूं, दिक्कत हो जाएगी, क्या करा जाए, क्योंकि खर्चा बहुत होता है उसमें। इसमें एक नियम है, सेबी को का एक नियम क्या है, आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको ईमेल करना पड़ेगा। अब ये कम से कम भी जो है ना 1 करोड़ ईमेल कर रहे थे महीने की,
और थर्ड पार्टी को दे रखा था ईमेल का। अब उसी के चक्कर में लाखों 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 रुपया इनका तो ईमेल के चक्कर में चले जाता रहा, जितना थर्ड पार्टी को दे। इनके पास अपनी ताकत नहीं थी, और कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। इन्होंने क्या किया, कैलाश नाहद एक व्यक्ति हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उनको हायर कर लिया। सिलिकॉन वैली से थे ये अपना बिजनेस किया करते थे। क्या करते थे, वेबसाइट बनाते थे, अमेरिकन कंपनियों को बेच देते थे, ब्लॉग्स बनाते थे, अमेरिकन कंपनी को बेचते थे। बहुत तेज आदमी थे, सब फ्री में कर लेते थे काम। ये इनको मालूम था सस्ते में काम कैसे किया जाता है। उसी चक्कर में लिया। आदत है दोनों कामत की, दोनों कामत भाइयों की आदत है। पैसा नहीं लगाएंगे, खाली कस्टमर फ्री में लाएंगे, खूब नोट छापेंगे, नोट कमाएंगे, किसी को हिस्सेदारी भी नहीं देके आएंगे, कर्जा भी नहीं लेने आएंगे, कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने क्या किया, एक मॉडल होता है जिसको क्या बोलते हो आप, फॉस, FOSS, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पकड़ लो इसको। क्या होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ये होता है भैया जो कि सबको बिना कॉस्ट के अवेलेबल है। आप सॉफ्टवेयर यूज करो, सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करो, सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करो। इन्होंने अपने वो भाई नए टेक्नोलॉजी ऑफिसर के साथ में मिलकर के कामत ने क्या किया, वो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से यूनिक फीचर उन्होंने बनाया, काइट। अब काइट क्या है, एक इजी इंटरफेस बना दिया, और ऐसा इंटरफेस बनाया कि 3-4 बजे शाम को मार्केट बंद हो जाएगी, तो उसके बाद भी, आफ्टर मार्केट भी, संडे के दिन भी आप ऑर्डर का काम कर सकते हो। पूरा इंडिकेट कर देगा आपको कि भाई स्टॉक का मूवमेंट किधर जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, कैंडल मूवमेंट कैसा है, सारी प्रेडिक्शन देनी शुरू कर देगा। आपको बाय का सिग्नल देना या सेल का सिग्नल देना है, इनकी एल्गो ट्रेडिंग सपोर्ट अपने आप सिग्नल भी दे देगा। बड़ा अच्छा ट्रांसपेरेंट मॉडल बना, इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी उसके अंदर। मार्केट में डेप्थ कैसी है इस समय, यानी कि रियल टाइम कितने लोग इसे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कितने लोग लगे हुए हैं स्टॉक पे। सक्सेस की ये है कि टेक्नोलॉजी को ही प्रोडक्ट बना दो, टेक्नोलॉजी को फीचर मत बनाओ, टेक्नोलॉजी ही प्रोडक्ट बन जाए। और 3 साल के लिए जीरोधा एकमात्र ऐसी कंपनी थी, ब्रोकिंग फर्म, जो नंबर 1 भी थी, दी ओनली 1 भी थी, क्योंकि वो ऐसे ऐसे फीचर दे रही थी अपनी टेक्नोलॉजी में। यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ने लग गया, अब तो कमाल हो गया जी। गूगल की रेटिंग्स बढ़नी शुरू हो गई। इन हाउस ईमेल जो करा करते थे पहले, सपोर्ट टिकट, अब सब कुछ इन हाउस कर दिया। जो बाहर करा करते थे सब इन हाउस कर दिया, CRM इन हाउस कर दिया, सपोर्ट टिकट इन हाउस, कस्टमर सर्विस इन हाउस कर दिया, सब कुछ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे बना लिया। फायदा ये हुआ, कामत कहते हैं कि इसके कारण मेरे मिलियंस ऑफ डॉलर बच गए। एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, 3 करोड़ ईमेल पर मंथ को ये खाली $200 में कर पा रहे हैं। अगर पहले करना पड़ता तो $1 लाख लग गया था, अब $200 में कर पा रहे हैं। नितिन कामत ने बोली बात है, मैं हैरान हो गया देख के, $1 लाख का काम $200 में कर दिया इन्होंने। इनका रीजन सस्टेन्ड प्रॉफिटेबिलिटी का है, क्योंकि कहते हैं कि मैंने सब कुछ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाया। आज कामत ने टेक्नोलॉजिकली इतना सुपीरियर प्रोडक्ट बना दिया बाकियों के मुकाबले कि जो काइट तैयार किया उन्होंने, कामत ने उसके लिए अब आने वाले समय में एक नया तरीके का प्रीमियम लिया जो कोई नहीं लेता। कहता मैं अकाउंट ओपनिंग के ₹200 लूंगा और साल भर के आपकी मेंटेनेंस फीस ₹300 दूंगा। अब अकाउंट ओपनिंग के 200, साल भर के 300। अब ये केवल एकमात्र ऐसे ब्रोकर थे, और 1,40,00,000 लोग अभी तक उनको ये चार्जेस दे चुके हैं। एक फर्क समझाया तो उससे फर्क क्या पड़ा। ग्रो जो है उसके पास भी 66 लाख कस्टमर है, जीरोधा के पास भी 65 लाख कस्टमर है, आजू बाजू है इसके, बल्कि ग्रो के पास थोड़ा ज्यादा है, 66 लाख, जीरोधा 65 लाख। लेकिन ग्रो का एक कस्टमर से ₹2230 देके जाता है, और जीरोधा का एक कस्टमर उसको ₹10,600 देके जाता है, 5 गुना ज्यादा देता है। आरपू बोलते हैं इसको, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। एक यूजर से मुझे साल भर में कितना पैसा मिलने वाला है। ग्रो को 2230 मिल रहा है, इसको 10,600 मिल रहा है। एक्सक्लूसिव जब हो जाता है तो आदमी एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। आज 15% जीरोधा का रेवेन्यू केवल अकाउंट ओपनिंग फी छोटी सी, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस छोटा सा, अच्छा नोट छापने लग गए। HNI क्लाइंट जो है अब इनको छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि काइट की परफॉर्मेंस अच्छी, जो उसने टेक्नोलॉजी बना दी। अब समय था इस काइट, KITE काइट, आसमान में उड़ने वाली काइट, द लाइट काइट विल फ्लाई हाई, वो मोर टाइम, कम ऑन, द लाइट काइट विल फ्लाई हाई। अब पतंग को आसमान में उड़ाने का टाइम आ गया। फैक्ट बताता हूं आपको, इनका फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ने अलाउ किया जीरोधा को केवल 1100 एम्प्लॉयज के साथ काम करने के लिए। हाँ? जब इनके पास में केवल 20 लाख कस्टमर थे 2020 में, अब क्या है 1.5 करोड़ कस्टमर हो गए 2024 में। टीम साइज वही की भाई 1100, टीम साइज नहीं बढ़ाई। ये है टेक्नोलॉजी। भाई लोगों, एक बात बताता हूँ, ये वीडियो बड़ा वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यूएबल वीडियो है। बिना पैसा लगाए कैसे धंधे को बिल्ड किया दोनों भाइयों ने, दिमाग ही ऐसे लगाया। मैं 1 मिनट आइडिया सीरीज भी बनाता हूँ, छोटी वीडियो भी बनाता हूँ। आप इंस्टाग्राम पे जाते होगे, मेरे यूट्यूब पे जाते होगे 1 मिनट, फेसबुक पे भी मेरे आइडिया सीरीज 1 मिनट कई आते हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाता हूं। पर लेकिन यहां पे मैं इन डेप्थ स्ट्रैटेजी समझाता हूं, टाइकून्स ऑफ इंडिया सीरीज में, जो भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन, उनकी डिटेल में स्ट्रैटेजी क्या थी, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ही बदल देंगे। आपको लाइफ टाइम चलने वाली स्ट्रैटेजी को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मेरे साथ यूट्यूब पे। एक क्विज और पूछ लेता हूं, देखता हूं कि आप देखते हो कि नहीं देखते हो। राकेश झुनझुनवाला ने, उनके बारे में मैंने टाइकून्स ऑफ इंडिया में कवर किया था, उनकी सीक्रेट स्ट्रैटेजीज बताई है मैंने। राकेश झुनझुनवाला ने कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करके सबसे ज्यादा पैसे कमाए, कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले के कमेंट को मैं पर्सनली आकर लाइक करूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा और आपको बोलूंगा आपका आंसर सही है। चौथी स्ट्रैटेजी ये है फ्रीमियम मॉडल, कुछ दूंगा फ्री में और कुछ के लिए करूंगा चार्ज। बड़ा अच्छा था। जीरोधा इस समय ट्रेडर्स का नंबर 1 चॉइस था, सारे ट्रेडर जीरोधा पे आ रहे थे।
और डिस्काउंटेड ब्रोकरेज के साथ में ये ओनली ब्रांड बन चुके थे जिसमें सारे ट्रेडर्स एक्टिवली आते थे, लेकिन इन्वेस्टर दूर थे। जो लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है वो दूर था। अब मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूं। स्टॉक मार्केट में केवल 10% ट्रेडर हैं जो 99% रोज की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। थोड़े से ट्रेडर 99% रोज की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन 90% वो कस्टमर है, वो है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आता है इनके पास में, या बाजार में आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। वो इंट्राडे नहीं करेगा, रोज का नहीं बेचेगा, वो स्टॉक को होल्ड करेगा, जब आगे बढ़ जाएगा तब बेचेगा। अब होता क्या है कि जो 90% इंडिविजुअल हैं ये रोज का खाली 1% ट्रांजैक्शन करते हैं, पर इसमें एक रिस्क है। अगर खाली 1% ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनके पीछे क्यों भागो? 99% ट्रांजैक्शन ट्रेडर कर रहा है तो भाई सिंपल सी बात है, ट्रेडर को पकड़ के रखो, वो मेन तो धंधा वही कर रहा है। नहीं, इसमें एक बात है, जिस दिन मार्केट डाउन होगी ना, ट्रेडर भाग जाएंगे और इन्वेस्टर आ जाएंगे। अब इन्वेस्टर के पास कुछ था ही नहीं यहाँ पे इतना मोटिवेशन के मैं साथ में आऊं। इन्होंने क्या कहा, जैसे ही मार्केट डाउन आती है तो ट्रेडर भाग जाता है। ट्रेडर को रोज बढ़ती हुई मार्केट चाहिए, रोज बुल रन चाहिए, रोज बढ़ती हुई मार्केट चाहिए, रोज पैसा कमाना है। इन्वेस्टर क्या है, अब मार्केट नीचे गिरी अब खरीदता हुआ सस्ते में, जब बढ़ेगा तो कम बेचो। लेकिन आए नहीं वहां पे, वो नहीं आए। अब कामत निगार, मेरे को केवल ट्रेडर्स का ब्रांड नहीं बनना है, मेरे को इन्वेस्टर चाहिए। जीरोधा नंबर 1 तो बन गया था, ट्रेडर की पहली पसंद बनने के बाद उसने बात सोचा मैं इन्वेस्टर के बारे में सोचता हूं। इसने क्या किया, इन्वेस्टर के लिए जीरो ब्रोकरेज कर दिया। सारे के सारे आ जाओ पहले एक बारी, वो जो 20 रुपये रहता था ना, 20 रुपये, वो भी बंद कर दिया। इन्वेस्टर से नहीं लूंगा, तो रोज का ट्रेड करेगा तो 20 रुपये लूंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे कुछ लूंगा ही नहीं मैं। ब्लॉकेज को, इन्वेस्टर के लिए ब्लॉकेज को हटाने के लिए ब्रोकरेज हटा दी, बोलो 20 रुपये हटा दिया, फ्री कर दिया। अब 20 रुपये खाली ट्रेडर से लेता रहा, इन्वेस्टर से ले ही नहीं रहा। ओ हो, इतना पीआर हो गया बाजार में, पूरा प्लेटफॉर्म ही फ्री कर दिया इन्वेस्टर के लिए। इकोनॉमिक टाइम्स ने इनको कवर कर लिया। 5 इंडियन बिजनेस टू वॉच आउट फॉर। नंबर 1 पे मुकेश अंबानी, नंबर 2 पे कामत ब्रदर्स। जीरोधा की क्रेडिबिलिटी सारे इन्वेस्टर में बढ़ गई। इन्वेस्टर कहते हैं ये भाई पैसे नहीं लेता, इसी के प्लेटफॉर्म पे काम कर लो। फर्क ये पड़ा, इतना इन्वेस्टर साइन अप कर लिया, 5 साल के अंदर 23 गुना बढ़ गया। इनके पास 1 लाख अकाउंट थे 2016 में, और 2020 आते आते भी 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, 1 लाख से 23 लाख अकाउंट हो गए, एकदम तेज बढ़े। जीरोधा मार्केट का लीडर बन गया। आईसीआईसीआई डायरेक्ट को भी पीछे कर दिया उन्होंने, वो आगे हुआ करता 2019 में, उसको भी पीछे कर दिया। और जीरो ब्रोकरेज के बावजूद भी ये क्या करता था, ब्रोकरेज नहीं लेगा, लेकिन अकाउंट ओपनिंग के 200 रुपया, साल भर की मेंटेनेंस के 300 रुपया। और उसके बाद क्या किया जी, अब तो आपने ले लिया, आ गए, आपसे पैसे ले नहीं रहे, आप तो लंबे इन्वेस्टर हैं, आप तो ट्रेडर नहीं, आपसे ले नहीं रहे। लेकिन धीमे धीमे रिश्ता बना के, आराम से मिठाई खिला के, प्यार दिखा के, पुचकार के, आजा मेरे इन्वेस्टर आजा। और फिर उसके बाद में उसको आराम से डाइवर्ट किया। कहाँ पे किया, अपने म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म बनाया उन्होंने, कॉइन। म्यूचुअल फंड भी लो भैया, तुम तो इन्वेस्टर आदमी हो, म्यूचुअल, वहाँ से पैसा कमाएंगे हम। तो क्या है कि कॉल फॉर एसेंशियल, सेल दी नॉन एसेंशियल। किसी चीज़ के बुलाओ, फ्री में बुलाओ, और बाकी चीज़ों को आराम से बेच जाओ। उसको मत बेचो, उसको फ्री में दे दो। भाई लोग, मेरा भी एम क्लियर है, करोड़ों को करोड़ों का बिजनेस सिखाना है। इसके लिए ना कोई फीस है, ना कोई यूनिफॉर्म है, बस एक क्लिक लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में। लो एफर्ट में हाई वैल्यू कंटेंट की गारंटी दे रहा हूं मैं। जिनमें ना सीखने की भूख होगी वो सब्सक्राइब कर चुके होंगे, क्योंकि ये हजम ही उनको होता है। ये नहीं हजम हो सकता अगर सीखने की भूख ना हो, बिजनेस की भूख ना हो आपको। तो एक और सवाल पूछ लेता हूं आपसे, कौन सी इंडियन कंपनी का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा? थोड़े दिन पहले उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। कौन सी इंडियन कंपनी का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है? सबसे बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी कौन? नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, बताऊंगा। 5वीं स्ट्रैटेजी, फोमो ऐड कर दो, फोमो इंड्यूस्ड कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर के मन में ऐसा डर डाल दो चुपचाप बिना बताए कि कस्टमर भाग के आए, अरे मेरे हाथ से ना निकल जाए, मेरे हाथ से ना निकल जाए, पैसा कमाने का मौका, नोट छापने का मौका। एक ऐसा फियर डाला जिससे क्या हुआ, कस्टमर को लाने में पैसा नहीं लगा, कस्टमर पैसा खुद ही लेकर के आया। कस्टमर को लाने में पैसा मिला, लगा नहीं। देखो, कोई फ्रेंड अगर आपसे पहले वेकेशन पे चला जाता है और उसकी फोटो डाल देता है इंस्टाग्राम पे, लगा रहे मैं नहीं जा पाया, है जी। कोई कॉन्सर्ट की टिकट दलजीत दोसांझ की, है जी, आजकल करते हैं ना वो इल्यूमिनाटी, है जी, वो टिकट ले ले, तो फिर आपको अरे मेरे को मौका नहीं मिल पाया। कामत ने सोचा इस फोमो को और ट्रिगर किया जाए ताकि कस्टमर ही कस्टमर को लेकर के आए, क्या बात बन जाए। क्या किया, नए न्यू एज डिजिटल बिजनेस में सबके सब करोड़ों रुपया ऐड पे लगा रहे थे। जीरोधा की पॉलिसी है, मैं बता चुका हूँ, दोनों भाई अलग आदमी है। ये अलग आदमी, संसार से पैसे नहीं देते किसी को, ये देते नहीं है। ये पता नहीं कौन सी जमात के बनी है ऐसे, ये तो ऐसे मारवाड़ी है, ऐसे आदमी, ऐसे सिंधी है, ऐसे जैनी है कि वो सबको पीछे छोड़ दिया इन्होंने। आज तक कोई पैसा नहीं खर्च किया। ये क्या कहते हैं कि मैं 10,000 रुपये खर्च करके एक कस्टमर लाऊं जो मुझे 20 रुपये देगा, मेरा दिमाग खराब है। वो 10,000 रुपये खर्च करूंगा, एक कस्टमर आके मुझे खाली 20 रुपये देगा, है जी। ब्रांड एम्बेसडर पे पैसा लगाओ, टीवी ऐड पे पैसा लगाओ, ATL BTL पे पैसा लगाओ, है जी। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर जो होते हैं वो भी 2-2 5-5 करोड़ रुपये ले लेते हैं। टीवी ऐड अगर क्रिकेट मैच के बीच में लगा दी तो भाई साहब ऐसा भी पीक टाइम आता है फाइनल्स के टाइम पे कि 10-10 लाख रुपये सेकंड की ऐड हो जाती है टीवी के बीच में, क्रिकेट गेम के बीच में। बोला ये नहीं करूँगा। फ़र्क क्या हुआ जी,
एक तरफ था पीछे बाईजूस। बाईजूस को एक कस्टमर लाने पे 15,000 रुपये लगते थे। अन अकेडमी को एक कस्टमर लाने पे 60,000 रुपये लग जाते थे। जीरोधा को एक कस्टमर लाने पे 200 रुपये मिलते थे लगते नहीं थे। जीरो क्योंकि बाईजूस अपना 70% रेवेन्यू का जो है कस्टमर लाने में लगा दे, अन अकेडमी 25% लगा दे, ये अपने रेवेन्यू को कोई पैसा ना लगाए, जीरो लगाए। भाई मैं कस्टमर लाता हूँ, मुझे मिलते हैं, मैं लगाता नहीं हूँ पैसा कस्टमर को लाने में। बाईजूस के पास एक टाइम पे पीक पे 50,000 एम्प्लॉइज से सारी कंपनी मिला के, अन अकेडमी के पास 15,000, इनके पास 1100 आदमी। हम खर्चा नहीं करते भैया, हम तो टेक्नोलॉजी। बाईजूस 8,500 करोड़ के लॉस में, अन अकेडमी 650 करोड़ के लॉस में। ये भाई 5,500 करोड़ का शुद्ध मुनाफा किसी को नहीं बांटना है, मेरा अपना है। मेरी तो कंपनी लिस्टेड भी नहीं है जी, मेरे हम दोनों भाइयों की कंपनी, दोनों भाई अपना मजे मारे है जी। अब बाईजूस की वैल्यूएशन हो गई जीरो, ये अन अकेडमी की रह गई 6,500 करोड़, 68 करोड़, और ये हो गए भाई 30,000 करोड़ के। इन्होंने कमाल कर दिया है जी। ये थे। अब कामत जो है ना क्या करते हैं, एक फोमो पैदा करते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। क्या ये कहते हैं कि ऐड को देखने से आदमी ट्रेड नहीं करता, ऐसा ट्रिगर कर दो कि सबको लगे यार तो ट्रेड तो कोई भी कर सकता है, यहाँ पे कोई भी ट्रेड कर सकता, तो मैं क्यों नहीं करूं। कामत ने क्या किया, कोविड-19 के बाद में जो है मार्केट नीचे गई। अब यहाँ पे इन्वेस्टर कूद के आ गए स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टर आ गए सारे के सारे। अब जीरोधा के जीरो ब्रोकरेज देख करके आ गए और सबने खूब पैसा कमाया, खूब प्रॉफिट कमाया, क्योंकि उसके बाद बुल रन ऊपर चलता रहा। कोविड-19 के बाद ऊपर चलता रहा, जब एक बार नीचे गया था ऊपर बढ़ा काफ़ी देर तक। अब उसके चक्कर में लोगों ने पैसा कमाया। इसने क्या बोला लोगों को, सब लोग अपने पोर्टफोलियो का स्नैपशॉट ट्विटर पर डालो, इंस्टाग्राम पर डालो, सब अपने यूट्यूब पर डालो, उसको बताओ भैया मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ, सब ग्रीन में, सब ग्रीन में, सब पैसा कमा रहे हैं, सब ऊपर 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 बुल रन के नोट छाप रहे। इसने सबको बोलना शुरू कर दिया। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, कोई भी है प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, सब जगह डालो। लोगों ने डालना शुरू कर दिया। जैसे लोगों ने देखा यार ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, बोला जीरोधा में जा रहा है जी। तो जीरोधा में जा रहा है, खूब पैसा कमा रहा है। अब ऐसा समय आया कि भाई इनका जो है इम्पैक्ट हुआ, 10 गुने का जंप आ गया। 1 मिलियन इनके पास यूजर थे 2019 से पहले, वो 10 मिलियन हो गए 2022 आते आते, सितंबर 2022 में। कंपटीशन जहाँ एक क्लाइंट पे हज़ारों लुटा रहे थे, कामत अपने खाली लोगों के स्नैपशॉट शेयर करवा के अपनी रीच बढ़ा रहे थे, और लोग भाग भाग के आ रहे थे और आते जा रहे थे और ये नोट कमा रहे थे। भाई देखो, पता है फोमो जो होता है ना, किसी के मन में डर डाल दो यार, ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा रहा। कल्ट फिट है ना, जिसमें जिम कराते हैं जी, वर्कआउट कराते हैं, उन्होंने फोटो में डालनी शुरू कर दी जिसकी बॉडी अच्छी बन जाए। डालो सोशल मीडिया पर, लोगों को लगे मेरी क्यों नहीं बन रही है, मैं भी जाऊंगा कल्ट फिट है जी। जैसे ब्लैक फ्राइडे होती है, सेल्स होती है, एंड ऑफ सीजन सेल होती है, दिवाली धमाका होता है। इनका क्या है जी, मार्केटिंग का स्पेंड किया ही नहीं, जीरो स्पेंड, और प्रॉफिट 5,500 करोड़ रुपए घर लेके जा रहे हैं अपने। फिर क्या किया इन्होंने, रेफरल पे काम शुरू कर दिया। 4,000 फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ जोड़ दिया। और इन्फ्लुएंसर तो क्या बोला कि जीरोधा का पे के प्लेटफॉर्म पे जो आपका पोर्टफोलियो है ना, वो जरा शेयर करो, जरा एक बारी वो शेयर करो, नीचे रेफरल कोड डाल दो। उस रेफरल कोड से लोग आएंगे, हर ट्रांजैक्शन पे आपको 2 रुपए देंगे, 20 हमको मिलते, 2 आपको दे देंगे, क्योंकि आप रेफरल कोड होगा वहां पे। मुद्दा यह है कि मैं तुझे पैसा तब दूंगा जब मुझे मिलेगा, ऐसे नहीं दूंगा। अप फ्रंट कोई फीस नहीं है। कॉस्ट मूव्स आउट ओनली व्हेन द रेवेन्यू कम्स इन। जब मेरे पास आएगा तब उसमें से थोड़ा तू भी लेके जाएगा। ये था भाई इनका असली विन। और इन स्ट्रैटेजीज के माध्यम से बड़ी बड़ी डेकाकॉन्स जो 80-80 हज़ार करोड़ की कंपनियां थी, उन सबको भी प्रॉफिट के मामले में तो पीछे छोड़ दिया। क्योंकि नाइका ऐसे बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन 1100 करोड़ रुपए लगाती है ऐड पे। स्विगी 1900 करोड़ रुपए, लगभग 2000 करोड़ रुपए ऐड पे लगाती है। जीरोधा कहता है जीरो ऐड पे स्पेंड लगाना ही नहीं है। नाइका एक कस्टमर को लाने पे 500 रुपए लगा देता है, स्विगी एक कस्टमर को लाने पे 500 रुपए लगा देगा। जीरोधा कस्टमर को लाने में लगाएगा नहीं, 200 रुपए लेके जाएगा है जी। इसलिए नाइका का प्रॉफिट आता है 40 करोड़, स्विगी बेचारा अभी 2,500 करोड़ के लॉस में, प्रॉफिट में नहीं है। ये 5,500 करोड़ शुद्ध मुनाफा। 56% इबिट्टा किसका होता है बेटा, ऐसा इबिट्टा किसका होता है, 56% इबिट्टा कहां होता है बेटा। इसको बोलते हैं टाइकून्स ऑफ इंडिया। नाइका स्विगी करते रह गए, कोका बढ़ गया, कोका पंजाबी गाना सुना, हाय रे मेरा कोका कोका कोका, इनका कोका बढ़नी कम हो रहा है जी। और जो ग्रो है वो भी लगा हुआ टीवी पे ऐड कर रहा है, फ्री अकाउंट ओपनिंग कर रहा है, पहली 100 ट्रांजैक्शन ब्रोकरेज फ्री कर रहा है, लेकिन फिर भी नहीं कमा पा रहा है। भाई लोगों, 1-2 फेलियर जब मिलते हैं ना लोगों को, लोग जो है ना यूट्यूब इंस्टाग्राम पे सब पे अपने डिप्रेसिंग स्टोरी लगानी शुरू कर देते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, और ये देखते रहते हैं लास्ट सीन में किसने देखा जा करके है जी। व्यू में देखते हैं, जिसको अपनी एक्स को दिखा रहे हैं, देख रही है कि नहीं देख रही है। पर उन्हें समझने की जरूरत है कि भैया व्हाट्सएप के स्टेटस पे, इंस्टाग्राम के स्टेटस पे ये स्टोरियाँ लगाने का फायदा नहीं, अपनी स्टोरी बदलने का एफर्ट लेना है। जो कामत ब्रदर्स ने अपनी स्टोरी को बदला है, वो एफर्ट लिया है। जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ना, हैशटैग यूज़ कर लो डॉक्टर विवेक बिंद्रा, हैशटैग यूज़ कर लो टाइकून्स ऑफ इंडिया, इसको शेयर करो। मैं आपको हैशटैग से ढूंढ लूंगा, और जितने विनर्स हैं, जितने लोगों ने शेयर किया, उनको मैं 9,999 रुपये के डिजिटल कोर्सेज फ्री दूंगा। और साथ में अगर आप भी किसी ऐसी पर्सनैलिटी की कहानी सुनना चाहते हो जो स्ट्रगल से टूटे नहीं है, जिन्होंने व्हाट्सएप पे स्टोरियां नहीं डाली हैं,
जो स्ट्रगल से टकराए और टाइकून बने हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं वीडियोस बना ही रहा हूं, जो जिसका बोल रहा हूं मैं बनाते जा रहा हूं। अब छठी स्ट्रैटेजी क्विकली, बाय बाय पेपर हेलो डिजिटल। देखो, फॉर्म भरने पड़ते हैं ना, डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, हम हफ्तों तक लटका देते हैं। किसी को बड़े बड़े फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट भरना, लिखना, कागज पत्तर भरना पसंद नहीं आता। कामत बदल ने सोचा कॉम्प्लेक्स को क्विक कर दूं, कस्टमर ही कस्टमर को लेके आए, मेरी तो बात बन जाए। इसने क्या किया, डीमैट अकाउंट बनाना इतना टीडीएस प्रोसेस होता रहा, इतना सारा पेपर वर्क होता था, इतना पेपर वर्क उसको रोकता रहा, बड़ा चैलेंजिंग। 35 पेज के डॉक्यूमेंट भरने पड़ेंगे, केवाईसी करनी पड़ेगी, मल्टीपल आईडी प्रूफ लगाओ, ये वाला प्रूफ लगाओ, वो आईडी प्रूफ, आधार भी लगाओ, पैन भी लगाओ, फोटो में लगाओ, फोटो कॉपियां लगाओ। इतना सारा स्टाफ रखना पड़ता है सारे डॉक्यूमेंट को भरवाने में, चेक कराने में, उसकी भी कॉस्ट, उनकी भी तनख्वाहें हैं। तो सारा का सारा अकाउंट खोलने का डीमैट 15-15 दिन लग जाया करते थे। जीरोधा ने टारगेट किया यंग लोगों को टारगेट किया। अब यंग जो है ना, वो बड़ा इंपेशेंट होता है, जल्दी करो, फॉर्म के चक्कर में जीरोधा की फॉर्म ना खराब हो जाए। उन्होंने सोचा हमारी फॉर्म ना खराब हो जाए इस फॉर्म भरने के चक्कर में। तो इमेजिन करो, अच्छा आप समझो उसको, आप अलग तरीके से समझो। आप सोचो मैं ऊबर बुक कर रहा हूं और ऊबर बुक करने से पहले आपको 30 पेज का डॉक्यूमेंट भरना पड़े, दिमाग नहीं खराब हो जाएगा? बोले बस सड़क से टैक्सी पकड़ लो, बस कर दो, ऑटो पे चले जाओ, 30 पेज कौन भरेगा? कामत ने कहा अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस इतना कन्वीनियंट कर दो, इतना आसान कर दो। आदमी कहे मजा आ गया यार, है? अरे वाह वाली फीलिंग आ जाए। और पहले थे ये, पहले बाजार में सबसे पहले 2017 के अंदर उन्होंने सबको डिजिटल कर दिया, कंपटीशन से वे अहेड थे ये। आधार एनेबल्ड ई वेरिफिकेशन कर दिया, ई केवाईसी, ई सिग्नेचर कर दिए, वेब कैम से ही कस्टमर का जो इन पर्सन वेरिफिकेशन हो जाएगा, कोई फिजिकल पेपर वर्क नहीं, सारे खर्चे भी बच गए। जीरोधा वाज सो अहेड, इतना आगे था कि आगे चल के बाद में सेबी ने भी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डाल दिया, भैया जब ये कर रहा है जी, जब जीरोधा कर सकता है, कोविड का टाइम आ गया, अब कौन पेपर भरेगा? कॉन्टैक्टलेस होना चाहते हैं सारे के सारे, सबको डिजिटल कंप्लायंस को, ई कंप्लायंसेस को, ई केवाईसी को मैंडेटरी कर दिया 2020 में। ये देन किसकी थी? जीरोधा की। जीरो खर्चा करेंगे, हैं जी, जीरो खर्चा करेंगे, करोड़ों धा कमाएंगे खूब, हैं जी, खर्चा करेंगे जीरोधा ने जरूर ऐसा किया। इन्होंने जीरोधा ने ज़रूरत को सबके लिए ज़रूरी बना दिया। और किसने बनाया जाकर के? बाद में सेबी ने कर दिया इसको इशू। इम्पैक्ट ये होगा कि अकाउंट ओपनिंग 10-15 मिनट में हो जाती है, 10-15 दिन की जगह 10-15 मिनट में। और यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। 40% स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर इस समय 30 साल से कम के हैं। बाकी उन्होंने जहां 15 दिन लगाए, कामत ने सिर्फ 15 मिनट लगाए। जो कामत है ना, इनका कोई अलग ही मैथ है, कामैथ है जी, कामत है, ये ऐसा मैथ है। जीरोधा को इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना दिया। उन्होंने सारे बैरियर्स हटा दिए ताकि इन्वेस्टर्स के सक्सेस का एक नया ब्रिज बन जाए, एक ऐसा पुल तैयार हो जाए। जीरो से जीरोधा बनने की जो इनकी जर्नी है, वो अपने आप में एक लर्निंग है। किसी की भी लाइफ में ये कभी भी जीरो फेज आ सकता है, जीरो प्रकार का फेज आ सकता है, जीरो हो जाएगा। लेकिन जीरो से हीरो बनने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वो जूझने का जज्बा चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। टाइकून्स ऑफ इंडिया का इस वीडियो ये मेरे स्टॉक ब्रदर्स के नाम पे, इन दोनों स्टॉक ब्रदर्स के नाम पे है, जिन्होंने स्टॉक ब्रोकर्स को हिला डाला पूरे बाजार में। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा नाम आता है जिसकी कहानी आप तक पहुंचानी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स बताओ। ये कमेंट बॉक्स आपका है, नीचे देखने आ रहा हूं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस बच्चे को, पिता को बच्चे को, और जिसको भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। समझ में आएगा बिना पैसा लगाए धंधा कैसे बड़ा होता है। धंधा बड़ा करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, दिमाग का ढक्कन खोलना पड़ता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, मुस्कुराहट के साथ गर्दन झुका के टाइकून्स ऑफ इंडिया के सारे एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।